हेलो बच्चों, चलिए आइए आज हम लोग देखते हैं डीएमए कंट्रोलर। जो डीएमए एक्चुअली होती क्या चीज़ है और वो कैसे 8085 में काम करता है, इसका क्या यूसेज है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कुछ लाइन लिखी हुई है, उसको मैं समरी में बता देता हूँ कि ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि हमारा जो डीएमए होता है, एक्चुअली हम डीएमए को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को कोई डेटा को एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि इनपुट आउटपुट पेरिफेरल से मेमोरी लोकेशन या वाइस वर्सा मेमोरी लोकेशन से किसी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल में डेटा ट्रैवल करना है। तो अगर वो डेटा हमारा बहुत कम होता है, छोटे लेंथ का होता है, मेमोरी स्पेसिंग कम होता है, तब वो माइक्रो प्रोसेसर खुद ही इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जब हमारे पास डेटा हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में होता है तो हमको यहाँ पर एक अनदर एक कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, ताकि वो उस लार्ज अमाउंट के डेटा को एक मेमोरी लोकेशन से दूसरा मेमोरी लोकेशन या फिर इनपुट आउटपुट कोई इंटरफेसिंग मेमोरी पेन ड्राइव है, इस टाइप का कोई पेरिफेरल्स कनेक्टेड है, उसके और मेमोरी लोकेशन के बीच अगर हम लोग को ट्रांसफ़र करना हो तब हमको इस टाइप के कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। ये क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अगर बहुत लार्ज अमाउंट के डेटा को अगर ट्रैवल एक मेमोरी लोकेशन दूसरा मेमोरी लोकेशन ट्रैवल करते हैं तो बहुत समय कंज्यूम करता है, तो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। तो इस अगर वो माइक्रो प्रोसेसर इसी काम में बिज़ी हो जाए तो हमारे अगर कोई और इंस्ट्रक्शन या और कोई फर्दर कोई प्रोग्राम को हमको रन करना हो तो उसके लिए वेटिंग टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो हम इससे बचने के लिए हम एक डीएमए कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है। डीएमए क्या होता है? डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेसिंग कंट्रोलर। तो ये इसमें ऐसा कंट्रोलर होता है जो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करने का उसके पास अथॉरिटी होती है, या बोला जाए उसको कंट्रोल करने का उसमें प्रायोरिटी मिल जाती है थ्रू माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है उस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो माइक्रो प्रोसेसर और एक डीएमए कंट्रोलर, ये दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि माइक्रो कंट्रोलर डीएमए को या कंट्रोलर को हमारा कमांड दे सके कि हम इतने अमाउंट के डेटा को पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में भेजना है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन वो कंटिन्यूसली फॉलो करें। तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम में हो सकता है कि वो मास्टर हो। मतलब मास्टर कहने का मतलब होता है कि जो एड्रेस होता है हमारा एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, जो एड्रेस बस और हमारे पास डेटा बस और कंट्रोलर, ये जो हमारे पास होती है वो चीज़ हमारा अगर मास्टर हमारा माइक्रो प्रोसेसर है तो वो पहला प्रायोरिटी रहता है कि उसे एड्रेस डेटा और कंट्रोल जितने भी सिग्नल होते हैं वो उसको पहली प्रायोरिटी में रखेगा माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा तरीका ये होता है कि हमारा डीएमए को पहला प्रायोरिटी दिया जाता है कि डीएमए हमारा इनपुट आउटपुट और एड्रेस और डेटा बस और कंट्रोल सिग्नल को कंट्रोल कर सके, और वहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर हमारा स्लेव जैसा काम करता है। तो यहाँ पर उस चीज़ों को ध्यान दिया जाता है कि हम कैसे हम डेटा को भेजने की कोशिश कर रहे हैं कोई लार्ज अमाउंट के डेटा को, उस समय हमारा डीएमए कंट्रोलर मास्टर होगा या माइक्रो प्रोसेसर मास्टर होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पर हैंडल करते हुए माइक्रो कंट्रोलर को माइक्रो प्रोसेसर के साथ कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ों का किन किन बातों को हमको ध्यान देना होता है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दो चार पॉइंट और है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ पिन की ज़रूरत पड़ेगी हमको, जो पेरिफेरल्स डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि डीएमए रिक्वेस्ट। डीएमए रिक्वेस्ट में डीएमए जब तक हमको रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक हम डीएमए रिक्वेस्ट नहीं करेगा तब तक हम माइक्रो प्रोसेसर है उसको कोई कंट्रोल नहीं देता है, और जैसे ही उसको कंट्रोल मिलता है उसको एक्नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन करते हुए हम डीएमए और माइक्रो प्रोसेसर को एक दूसरे से हैंडल करते कंट्रोल करते हैं। आगे देखते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम है, उस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दो एक दूसरे से कंट्रोल करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में HLDA और HOLD नाम का पिन होता है जो कि रिक्वेस्ट को हैंडल करने का काम करता है।
यहाँ पर हमारे पास एड्रेस और डेटा बस जो है हमारे पास AD0 से यहाँ पर AD15 लिखा हुआ है, एक्चुअली AD7 तक होता है हमारे पास। और जो हमारा एड्रेस जो होता है A8 से लेके A15 जो है, तो उसको इसने कंबाइंड तरीके से लिख दिया है, तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एड्रेस लैचिंग की बात की गई है, जो कि ALE के थ्रू हम लोग एड्रेस और डेटा को अलग अलग करते हैं, वो लैचिंग का काम करता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एड्रेस लैच की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर डेटा बस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि डेटा बस एक बफर के थ्रू हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल हमारा होना चाहिए, तो इसलिए हम एक बफर के तरीके से यूज़ करते हैं, जो कि AD0 से AD7 है, जो वहाँ से होल्ड करता हुआ है। यहाँ एक स्विच हम एज S1 S2 और S3 एक स्विच लेते हैं, जो कि माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर हो सकता है कि डायरेक्टली लिंक करें मेमोरी से, या फिर DMA के थ्रू हमारा मेमोरी लिंक करे। तो इस तरीके से हम दो तरीके हैं कि इसको लिंक कर सकते हैं। तो हमारा मेमोरी टर्मिनल A से कनेक्टेड है या टर्मिनल B से कनेक्टेड है, यहाँ जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, तो वो जिस तरीके से कनेक्टेड होगा उस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर की मेमोरी से डायरेक्टली लिंक है या DMA से डायरेक्टली लिंक्ड है, वहाँ पर इस चीज़ को स्विच किया जा सकता है। तो यहाँ पर S1 S2 और S3 यहाँ पर एज अ स्विच कंट्रोलर जैसा काम कर रहा है। यहाँ पर HOLD और HLD DMA में होता है HRQ क्या काम करता है, हमारा वो रिक्वेस्ट करने का काम करता है। मतलब अगर यहाँ से हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमको कंट्रोलर की ज़रूरत है, मतलब हमारा पेरीफेरल्स के थ्रू मेमोरी में अगर डेटा मेमोरी से पेरीफेरल में अगर भेजना है, तो DMA को उसको एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल करने के लिए कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ से DMA से हम यहाँ पर एक HOLD में रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो यहाँ से HOLD से रिक्वेस्ट जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, तो माइक्रो प्रोसेसर उसे एक्नॉलेज करता है, ओके फाइन, हमारा कंट्रोलर आप कंट्रोल कर सकते हैं या एड्रेस और डेटा बस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास DMA के पास कंट्रोल आ जाता है एड्रेस और डेटा का, और इसके थ्रू हमारा मेमोरी या मेमोरी से पेरीफेरल्स के थ्रू हम यहाँ पर डेटा का लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग ट्रेवल कर पाते हैं। तो ये हो गया HLDA और HOLD का यूज़, जो कि DMA कंट्रोल करने में काम आता है। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से रिक्वेस्ट करना है और माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर जनरली होता ये है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही मेमोरी को कंट्रोल करता है या पेरीफेरल्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ तभी हम इसको रिक्वेस्ट देंगे जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मेमोरी टू पेरीफेरल या पेरीफेरल टू मेमोरी डेटा ट्रेवल करवाना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला रिक्वेस्ट जनरेट करता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही कमांड देता है कि DMA को कि हमको इस टाइप के फंक्शनैलिटी को एक्टिव करना है या नहीं करना है। तो हमारा DMA उस समय एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये DMA एक बहुत बहुत ज़रूरी एक होता है, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को इन्हेंस करने का काम करता है और ये प्रोसेस को बढ़ाता है। इससे हमारा बहुत सारा टास्क जो कि DMA के थ्रू ही हमारा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारा डेटा हैंडलिंग का ही काम होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम होता है। बहुत कम ही जो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स का काम होता है, बहुत सारा यूनिट्स हमारा जो कि सिर्फ डेटा हैंडलिंग का काम करता है। तो उस समय हमारा DMA कंट्रोलर बहुत अच्छे से हमारा इस चीज़ को हैंडल कर लेता है। अब DMA के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, तो डेटा ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाएगा। तो ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके हैं। मोस्टली हम यहाँ पर 3 तरीके देखते हैं। एक तो बस या फिर ब्लॉक ट्रांसफ़र डेटा DMA, और एक होता है साइकिल या सिंगल बाइट ट्रांसफ़र DMA, और एक होता है हिडन DMA। तो ये क्या चीज़ होती है आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आगे हमारे पास है, यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास डेटा को हम लोग को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह। तो उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास एक फ़्लो चार्ट है, उस फ़्लो चार्ट के अकॉर्डिंगली हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया ब्लॉक ट्रांसफ़र, जैसे कि नाम काफ़ी है। ब्लॉक ट्रांसफ़र में हम ब्लॉक ऑफ डेटा को या एक से ज़्यादा डेटा बाइट्स को हम लोग एक सिंगल टाइम या एक सिंगल साइकिल में भेजने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके हमारा डेटा ट्रैवल कर सके।
और दूसरा तरीका ये होता है कि हमारा सिंगल बाइट, मतलब हर पर बाइट भेजने के बाद हम इसको रिक्वेस्ट अगेन करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर उसे हैंडल करने के लिए प्रोसेस दे। ये कैसे होता है और क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं। हम अगर हमारा मेन टास्क मान लीजिए, हमारा मेन टास्क ये है कि हमारा नंबर्स ऑफ डेटा है जो कि मेमोरी से एक इनपुट आउटपुट पेरिफेरल में डेटा को ट्रैवल किया जा रहा है। तो उस समय मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे कमांड है, एन नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के डेटा को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में भेजना चाहते हैं, तो हम उसको डीएमए के अलग अलग साइकिल पे डिवाइड कर देते हैं। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, एन नंबर ऑफ साइकिल को पे हम डिवाइड कर देते हैं। अब हम डेटा को भेजना चाहते हैं हमारा माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। तो अब क्या होगा कि हम पहले माइक्रो प्रोसेसर से रिक्वेस्ट लेंगे और एक्नॉलेज लेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा एड्रेस और डेटा हमारा अपने पास आ जाएगा। उससे किससे करते हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, डीएमए पहले इनिशियलाइज होता है, फिर इसके लिए इनेबल होता है। इनेबल चैनल मतलब हम पहले चैनल डिसाइड करते हैं कि वो मेमोरी से पेरिफेरल में जाएगा, पेरिफेरल से मेमोरी में जाएगा। पहले चैनल डिसाइड हो जाने के बाद हम एक यहाँ पर सेंड करते हैं HOLD, कहाँ भेजते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को। माइक्रो प्रोसेसर में जैसे ही हम इसको एक्नॉलेज करते हैं तो हमारे पास आता है, ठीक है, एक्नॉलेज का अगर हमारे पास आ चुका है, HLDA का सिग्नल हम रिसीव करते हैं। तो जब तक हमारे पास HLDA हमारे पास होता है तब तक हम इसका डेटा को ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अगर हमारे पास HLDA रिसीव हो चुका है तो हम डेटा बाइट्स को हम पहले मेमोरी टू इनपुट आउटपुट या फिर इनपुट आउटपुट टू मेमोरी हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। एड्रेस रजिस्टर को इंक्रीज़ करते हैं और काउंट को डिक्रीज़ करते हैं। अगर काउंट हमारा 0 है, मीन्स काउंट हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब हमारा डेटा बचा हुआ है। हम वापस जाते हैं और हमारा ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि हमारा डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही डेटा कंप्लीट हो जाता है हम यहाँ पर DMA HOLDA का सिग्नल को डिसेबल कर देते हैं और अपने आप को स्लेव मोड में लेके आ जाते हैं। इस तरीके से हमारा HLDA काम करता है, HOLD काम करता है। अगर हमको एक्नॉलेज नहीं आया हुआ तो हम कंटिन्यूसली उसको चेक करते रहते हैं जब तक कि हमको माइक्रो प्रोसेसर हमको HLDA का सिग्नल दे नहीं देता है। ये इस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है फास्टर टाइप का। इसमें फास्टर इसलिए होता है क्योंकि DMA पास कंट्रोलर तब तक एड्रेस और डेटा तब तक बस हमारे पास होता है DMA के पास जब तक कि हमारा डेटा पूरा ट्रैवल पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। तो इसमें हमारे पास तब तक हो जाए। यहाँ पर एक और देखने वाली बात ये है कि जब तक DMA मोड काम कर रहा है तब तक हमारा माइक्रो प्रोसेसर होल्ड पे रहेगा। मतलब हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई भी डेटा ट्रांसफ़र वाला काम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास ना ही एड्रेस और ना ही डेटा का बस उसके पास अवेलेबल होता है जब तक कि DMA उसे रिलीज़ ना कर दे। तो इस केस में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का स्पीड कम होता है बट DMA के कारण हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे ये फास्टर टाइप का हमारे पास मोड होता है। दूसरा तरीका ये होता है साइकिल, मतलब हम सिंगल बाइट का ट्रांसफ़र पहले डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद वापस हम उस कंट्रोल को, यहाँ पर एक हमारे पास ब्लॉक है और एक और इसको हम चेक करते हैं, उसके थ्रू काम करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं अब ये इस तरीके से काम करेगा। सिंगल बाइट वाला किस तरीके से करता है उस चीज़ को चेक करते हैं। सिंगल बाइट वाला ऐसा करेगा, पहले हम DMA को इनिशियलाइज़ करेंगे, फिर उसके चैनल को डिसाइड करेंगे किस चैनल के थ्रू वो काम करेगा। उसके बाद हम HOLD का डेटा को रिक्वेस्ट भेजेंगे माइक्रो प्रोसेसर को। वो जैसे ही हमको HLDA का रिक्वेस्ट भेजा हम उससे चेक करेंगे रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। हम तब तक चेक करेंगे जब तक कि माइक्रो प्रोसेसर उसको रिलीज़ ना कर दे, मतलब एड्रेस और डेटा बस को DMA के लिए रिलीज़ ना कर दे। वो जैसे ही रिलीज़ करेगा हमारे पास HLDA का रिक्वेस्ट आएगा। तो उस रिक्वेस्ट को हम जैसे ही चेक करेंगे तो हम डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करेंगे। तो उस समय हमारा जो भी वैल्यू है उसको हम भेजेंगे और एड्रेस और हमारा काउंट को कम करेंगे। जैसे हमारा काउंट को चेक करें, काउंट हमारा 0 नहीं हुआ है, फिर हम वापस हम HLDA का रिक्वेस्ट करेंगे, HOLD का रिक्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम हर एक डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद हम वापस रिलीज़ कर देते हैं और HOLDA का रिक्वेस्ट फिर से भेजते हैं। इसका मतलब ये है कि हम हर एक ट्रांसफ़र, सिंगल बाइट के ट्रांसफ़र के बाद माइक्रो प्रोसेसर से फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना
एड्रेस और डेटा बस को रिलीज़ करें। तो इससे ये होता है कि प्रोसेसर की स्पीड तो बढ़ जाती है क्योंकि वो उसका एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस और डेटा के लिए रिलीज़ हो जाता है, बट डीएमए के लिए डेटा ट्रांसफ़र रेट कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास तरीके होते हैं कि हम किन किन मोड से हम डेटा का ट्रांसफ़र करें। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्लोअर हो जाता है डेटा ट्रांसफ़र रेट के लिए जब सिंगल बाइट के लिए हम काम करते हैं, और जब हम नंबर ऑफ़ बाइट्स के डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, जब तक कि हमारे पास डीएमए अवेलेबल है, डीएमए के लिए डेटा और एड्रेस बस अवेलेबल होता है, तब तक हम उसको रिलीज़ नहीं करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो पहला मोड है जो फास्टर कहलाता है, ये जो पहला मोड है हमारा फास्टर, और ये वाला स्लोअर कहलाता है एज़ पर डेटा ट्रांसफ़र। अगर माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर स्लोअर होता है, और इस केस में हमारा माइक्रो प्रोसेसर फास्टर होता है। तो ये हमारे पास डीएमए जो कि डेटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है, डीएमए कंट्रोलर इस तरीके से वर्क करता है। आगे हम देखेंगे इसके लिए कौन सी आईसी को यूज़ करते हैं और वो उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।